हो जाना चाहिए। इस बलात्कारी बीजेपी के एजेंट को, जो नाम मात्र मुसलमान है, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। लोगों को, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ फतवा निकाल देना चाहिए कि ये अपना नाम भी लौटाए। ये अपना नाम वसीम रिजवी हटा के कुछ भी अंकज पंकज कुछ भी रखे, मोदी शोदी योगी कुछ भी रखे, क्योंकि हम इसको मुसलमान मानने को भी तैयार नहीं है। बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है। और ये रेप कांड ये वाली बात बता देता है कि वसीम रिजवी एक दरिंदा सिर्फ इंसान है, ना वो मुसलमान है, ना वो भारतीय, ना वो इंसान है। वो एक भगुआ आतंकवादी है और वो भी गुफाओं की औलाद है, क्योंकि वो बलात्कारी का एक एजेंट है जो समाज में सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए प्रमोट करा गया है, पैदा करा गया है, डाला गया है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वसीम रिजवी को एक तरह से जेल में डालने का अभियान चलाएं और कहें कि हाँ, उस ड्राइवर की बीवी को इंसाफ चाहिए, उस ड्राइवर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत की बेटी है, वो भी भारत की माँ है। बस आप भी कहेंगे हम न्यायपालिका जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। अरे न्याय आपको आपकी बात आपके साथ क्या हुआ आप बताइए, कैमरे के सामने बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज बहुत उड़ जाएगी, पब्लिक बहुत आएगी आपके साथ में, दर्द दिया जाएगा पूरा शहर आप साथ में सारे। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, वतु जिल्लु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे जलील कर दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जलील कर दे, लगातार जलील कर दे। और इस फहरिस्त में एक ही नाम उभर के इस वक्त दुनिया में आता है, वो नाम है वसीम रिजवी का। वसीम रिजवी किसी गंदगी का मोहताज नहीं है। जब भी कोई गंदगी को आप याद करेंगे तो आपके जहनों में सिर्फ एक ही नाम आएगा, उसका नाम है वसीम रिजवी। कहने को उसका नाम वसीम रिजवी है और वो टैग जो होता है वो एक मुस्लिम नाम से होता है। लोग उसको मुसलमान समझने की गलती करते हैं, या ये कहिए कि बाकायदा प्री प्लान आरएसएस जो है उसको मुस्लिम नाम से प्रमोट करती है और खासकर शिया नाम से प्रमोट करती है। वसीम रिजवी एक ऐसा नाम जो हमेशा कलाम पाक के बारे में बकवास करता है, जो अज़वाज मुतहर्रात के बारे में बकवास करता है, जो इस्लाम के बारे में गंदगी उगलता है और फिर भी अपने आप को मुसलमान कहता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि लोग जो हैं वो आपस में लड़ के मर जाएं। शिया सुन्नियों में एक तरह की दूरी बनाने के लिए वसीम रिजवी जैसे आरएसएस के एजेंट का इस्तेमाल करा गया है। तो अभी वसीम रिजवी अब एक बार फिर बहुत बुरी तरह ट्रोल हो रहा है, बहुत बुरी तरह लोग उस पर थूक रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या कर दिया उसने? तो जनाब, क्योंकि ये लंडूरा है, बीवी इसको छोड़ कर जा चुकी, माँ ने इसको लात मार दी, बहन भाइयों ने इसको छोड़ दिया। अब है तो अय्याश फितरत, क्योंकि बीजेपी में जो होगा जाहिर सी बात है अलात्कारी बलात्कारी होगा। सही बंदा तो बीजेपी में जा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता कि कोई शरीफ आदमी बीजेपी ज्वाइन करे। तो अलात्कारी बलात्कारी अगर ज्वाइन करेगा तो ये कैसे मान ले कि वसीम रिजवी बलात्कारी नहीं होगा? तो वसीम रिजवी का एक स्कैंडल निकल कर आया है। वसीम रिजवी का जो पर्सनल ड्राइवर था उसकी बीवी से लगातार वसीम रिजवी 5 महीने से रेप करता चला आ रहा है और उसको धमकी दे रहा था कि अगर तूने ये वाली बात अपने शौहर को बताई या किसी को बताई तो तुझे मार दूंगा। वसीम रिजवी की जलालत यहीं नहीं रुकी। वसीम रिजवी ने उसकी वीडियो बनाई, उसकी पॉर्न फोटो बनाया और उसके नाम पर ब्लैकमेल करता रहा। और हमेशा ये काम जब करता जब उस ड्राइवर की जो बीवी थी, जब ड्राइवर को बाहर भेज देता था, तब ये वसीम रिजवी काम करता था। बीवी तंग आ चुकी थी और बीवी ने फाइनली अपने हस्बैंड को बता दिया कि वसीम रिजवी मेरे साथ गलत हरकत करता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता है, आपको मारने की धमकी देता है। जाहिर सी बात है, कितना ही बेगैरत हो या कितना ही गरीब हो, सबकी गैरत जाग जाती है जब मामला उसकी बीवी पे आया होता है। बीवी कौन होती है? आपका लिबास होती है, हस्बैंड का लिबास होती है, गाड़ी का पहिया होती है। अगर एक गाड़ी का पहिया मिस बैलेंस हो जाए तो पूरी गाड़ी पलट जाती है। तो वसीम रिजवी का ड्राइवर वसीम रिजवी के पास आता है और उससे सवाल करता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उसके घर में सेंध लगाई। वसीम रिजवी आग बबूला हो जाता है, उससे हकीकत बर्दाश्त नहीं होती। वो क्या करता है, ड्राइवर को नंगा करके बेदर्दी से मारता है, ड्राइवर की चाबी छीन लेता है, गाड़ी की चाबियां छीन लेता है, उसका लाइसेंस छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, उसको नौकरी से निकाल के उसको वहां से जो एक उसने जगह प्रोवाइड कर रखी होती उस मकान से भी निकाल देता है।
मामला बहुत गरमाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल FIR नहीं हो रही। पूरी बीजेपी की जो पार्टी है, तमाम अलात्कारी, बलात्कारी, बाबा, सारी हुफा की नाजायज औलादे वसीम रिजवी के फेवर में आ गई हैं। जाहिर सी बात है, आना भी बनता है। बलात्कारी पार्टी बलात्कारी को नहीं बचाएगी तो आपको और हमें बचाएगी क्या? तो तमाम पार्टी का बस यही फंडा है कि किसी भी तरह वसीम रिजवी को बचा लिया जाए और उल्टा उस ड्राइवर को ही मारा जाए, उसकी बीवी को ही जेल में पकड़कर डाल दिया जाए। ये कैसा मैनेजमेंट है, ये कैसी सरकार है, ये कैसा ठोक तंत्र है, जहां पर हम कहते हैं भारत माता की जय और उसी माता को लगातार बार बार हम लूटते रहते हैं, उसका बलात्कार करते रहते हैं। इस वक्त भारत की हालत ऐसी कर दी है कि संविधान का बलात्कार हो रहा है, भारत का बलात्कार हो रहा है, भारत की राजनीति का बलात्कार हो रहा है, भारत की इंसानियत का बलात्कार हो रहा है। और ये 6 साल से लगातार जब से हो रहा है, जब से सेंटर में, जब से सत्ता में बलात्कारी पार्टी आकर बैठी है। तमाम एजेंडा चल रहा है किसी भी तरह शिया और सुन्नियों में मुखालफत डाल दी जाए, शिया सुन्नियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाए। जबकि शिया वक्फ बोर्ड का ये चेयरमैन रहा है, लेकिन उसके बावजूद शिया कह चुके हैं कि हम इसको मानने को तैयार नहीं है, ना हम इसको अपने कब्रिस्तानों में जगह देंगे, ना हम इसको मुसलमान मानते हैं, ना हम इसको शिया मानते हैं। इसकी बीवी छोड़कर जा चुकी है। इनकी वालदा ने कह दिया वसीम रिजवी की कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो कौन वो लोग हैं जो वसीम रिजवी जैसे आतंकी, भगवा आतंकी को प्रमोट कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं? और कौन वो लोग हैं जो भारत की एक माँ को, भारत की एक बीवी को, भारत की एक बेटी को इंसाफ देने के लिए आगे नहीं आ रहे? क्या वसीम रिजवी ने जिसके साथ बलात्कार करा है, क्या वो भारत की बेटी नहीं है? क्या उसका जुर्म यह है कि वो वसीम रिजवी के ड्राइवर की बीवी है, इसलिए वो बहुत एक तरह से बहुत ज्यादा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उसको उल्टा उसी को फंसा दिया जाएगा? क्योंकि वसीम रिजवी बीजेपी का एक एजेंट है जो मुसलमानों के बीच में उतारकर मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने का काम बीजेपी और आरएसएस करवा रही है। सवाल बनता है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि वसीम रिजवी को ना तो शिया कम्युनिटी मुसलमान मानने को तैयार है, ना वसीम रिजवी को मुसलमान मानने को तैयार है, सुन्नी मुसलमान मानने को तैयार है। अरे जनाब, उसको तो कोई इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। और ये रेप कांड ये वाली बात बता देता है कि वसीम रिजवी एक दरिंदा सिर्फ इंसान है, ना वो मुसलमान है, ना वो भारतीय, ना वो इंसान है। वो एक भगुआ आतंकवादी है और वो भी गुफाओं की औलाद है, क्योंकि वो अलात्कारी बलात्कारी का एक एजेंट है जो समाज में सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए प्रमोट करा गया है, पैदा करा गया है, डाला गया है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वसीम रिजवी को एक तरह से जेल में डालने का अभियान चलाएं और कहें कि हाँ, उस ड्राइवर की बीवी को इंसाफ चाहिए, उस ड्राइवर को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत की बेटी है, वो भी भारत की माँ है, वो भी भारत के संविधान के अकॉर्डिंग उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। पूरा आसन, प्रशासन, शासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब वसीम रिजवी को बचाने निकल गया। और यहां भी कह रहे हैं अपोजिशन की चाल है। वाह जनाब, बलात्कारी पार्टी बलात्कार करके साफ निकल जाए और अपोजिशन को लपेट दे। वसीम रिजवी बलात्कार करता है तो इसमें अपोजिशन कहां से आ गई? तो वसीम रिजवी के खिलाफ आप तमाम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। इस बलात्कारी बीजेपी के एजेंट को, जो नाम मात्र मुसलमान है, इसको दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। और आप लोगों को, तमाम लोगों को, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को इसके खिलाफ फतवा निकाल देना चाहिए कि ये अपना नाम भी लौटाए, ये अपना नाम वसीम रिजवी हटा के कुछ भी अंकज पंकज कुछ भी रखे, मोदी शोदी योगी कुछ भी रखे, क्योंकि हम इसको मुसलमान मानने को भी तैयार नहीं है। जो किसी मुकदमे में होता है वो इसमें होना चाहिए। और इसमें महिला है और उसके साथ जघन्य से जघन्य अपराध हुआ, अमानवीय व्यवहार हुआ है, अमानवीय कृत्य हुआ है। बलात्कार का मतलब होता है कि किसी को मार देने से ज्यादा बुरी सजा देता है, क्योंकि समाज जीने नहीं देता। मरने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो बलात्कार पीड़ित होता है, पीड़िता होती है, बड़ी बात समाज नहीं जीने देता। ये सब जानते हैं, सर्वविदित है। आप हम सब हमारी सूझ गई थी, पैर पे कुचल दिया। हमने बदतमीज आदमी है एक नंबर का। वो इसको गोली खाता है नशे की, इनको मारा, हमारा घर खाली करा दिया।